बच्चों, आपने कहा था कि मैम चैप्टर 4 लाइए, इसलिए मैं चैप्टर 4 का पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के कुछ टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक नंबर 1 जेनेटिक्स, फिर मेंडल का एक्सपेरिमेंट, फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी, वंशागति एवं विविधता का अध्ययन यानी अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वंशागति और विविधता के अध्ययन करते हैं। बेटसन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने 1906 में जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया। फिर लैमार्क ने बताया जीव अपने जीवन काल में जो विभिन्नताएं उपार्जित करता है वे संततियों में वंशागत हो जाती हैं, मगर ये बात को गलत साबित करते हुए एक वैज्ञानिक है वीजवान, उन्होंने कहा उपार्जित लक्षण जनकों से उनकी संततियों में वंशागत नहीं होते हैं। ठीक है। अनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को वंशागति अनुवांशिकता कहते हैं। वंशागति यानी अनुवांशिकता किसे कहते हैं? अनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो प्रक्रिया है उसे हम वंशागति यानी अनुवांशिकता कहते हैं। क्लियर? अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो क्या बताओगे? ग्रेगर जॉन मेंडल यानी जीजे मेंडल। इन्होंने मटर के पौधों में निरंतर प्रयोग किया यानी जो लगातार उसमें एक्सपेरिमेंट किया। इस अवधि क्या है? अवधि है 1856 से 1864। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा ही क्यों चुना? ठीक है। मटर के वैज्ञानिक नाम क्या है? पायसम सटाइवम। और अब बताओगे आप कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा इसलिए चुना क्योंकि वह एक वर्षीय, अनेक किस्में, स्वपरागन, उभयलिंगी और समयुग्मजी था। ठीक है। उभयलिंगी मतलब होता है एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों के जन्नांग हो उसमें। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 7 ट्रेट्स यूज्ड बाय मेंडल। मेंडल ने कौन से 7 ट्रेट्स यूज किए थे? कैरेक्टर्स देखेंगे, डोमिनेंट देखेंगे, रेसेसिव। डोमिनेंट में प्रभावी, रेसेसिव में अप्रभावी। ठीक है। क्लियर है? हाइट, टॉल, ड्रॉप, फ्लावर कलर वायलेट वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, सीड कलर येलो ग्रीन, सीड शेप ब्राउन रिंकल्ड, पॉड कलर ग्रीन येलो, पॉट शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड। ठीक है। ये आपको एज इट इज़ याद करना होगा क्योंकि इसी ही की हेल्प से आप क्रॉस कर पाएंगे। इसी की हेल्प से आप मोनोहाइब्रिड हो या डाई हाइब्रिड हो दोनों ही क्रॉस कर पाएंगे। क्लियर है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण, ऐसा संकरण जिसमें एक ही लक्षण के दो विभिन्न रूपों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट, F1 जनरेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, फिर गैमेट, फिर हमारा आएगा F2 जनरेशन। ठीक है। फिर रिजल्ट, फिर फिनोटाइप, फिर जीनोटाइप। इसमें हमने फिनोटाइप में टॉल पी प्लांट लिया, ड्रॉप पी प्लांट लिया, जीनोटाइप में कैपिटल टी स्मॉल और स्मॉल टी फिर इसमें हमने युग्मक बनाए। फिर उसके बाद प्रथम पीढ़ी संतानी यानी प्रथम संतानीय पीढ़ी बनाई। तो उसमें देखा कि सारे टॉल प्लांट निकले। फिर हमने स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, उसमें से गैमेट बनाए। फिर हमने F2 जनरेशन करवाया। ठीक है। F2 जनरेशन करवाया। फिर हमने देखा यानी क्रॉस करवाया तो हमने देखा कि जो फिनोटाइप रेशियो है वो 3:1 है इन टॉल ड्रॉप, और जीनोटाइप रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी 1:2:1। ठीक है। अब हम आपको करके दिखाते हैं ये। ठीक है। फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट, अब F1 जनरेशन। ठीक है। फिर इसके बाद इसका रिजल्ट क्या आया? फिर सेल्फ पॉलिनेशन, यानी सेल्फिंग के बाद आपको गैमेट मिलेंगे। फिर F2 जनरेशन, फिर इसका रिजल्ट में हमको क्या ध्यान रखना है? फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है। अब आते हैं स्टार्टिंग से। अब हम लेते हैं, अब हम फ्लावर कलर के एग्जाम्पल लेते हैं। वायलेट
फ्लावर प्लांट और वाइट फ्लावर प्लांट। वायलेट में वी, इसका स्मॉल भी स्मॉल में, फिर इसका गैमेट बनाना है। ठीक है, फिर क्रॉसिंग करवाइए, क्रॉसिंग क्रॉसिंग क्रॉसिंग। क्लियर। रिजल्ट इसमें क्या आया, ऑल, जो ऑल फ्लावर हैं किस कलर के हैं, वायलेट फ्लावर। कैसे हैं, वायलेट फ्लावर। कैसे हैं, वायलेट फ्लावर हैं। ठीक है, अब हमको ये सेल्फिंग करवानी है, इसके गैमेट बनाएं। ठीक है, अब F2 जनरेशन, क्रॉसिंग करवाया, इसमें। ठीक है, ये यहाँ कितने हैं, 1 है, ये कितने हैं, 2 हैं, ये कितने हैं, 1 है। ये कैसा रहेगा, वायलेट, ये भी वायलेट, ये वाइट। अब फेनोटाइप रेशियो क्या है, वायलेट रेशियो वाइट, तो क्या था, हो गया 3:1। और यहीं पर जीनोटाइप रेशियो क्या रहेगा, 1:2:1। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद करना होगा, इजी था ये पूरा। देखो, ठीक है, पहले हमने फेनोटाइप निकाला, फिर जीनोटाइप, फिर गैमेट, F1 जनरेशन, रिजल्ट, सेल पॉलिनेशन, फिर गैमेट, फिर F2 जनरेशन, फिर रिजल्ट देखा। फेनोटाइप रेशियो 3:1 है, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 है। क्लियर, थैंक यू।